नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भोपाल में पौधारोपण अभियान कई दिनों से चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह ने आज गुलमोहर का पौधा लगाया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था प्रदेश में की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में सीएम ने मीडिया से कोरोना को लेकर भी चर्चा की और ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर सीएम ने बताया कि लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। 8 अप्रैल को प्रदेश में 130 मैट्रिक टन ऑक्सीजन थी। 12 अप्रैल में 267 मैट्रिक टन ऑक्सीजन थी। रेमडेसिविर 31,000 प्राप्त हुए हैं। 16 अप्रैल को 10,000 और प्राप्त हो जाएंगे। तो भोपाल में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके बाद इसी कड़ी में आज भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने गुलमोहर का पौधा लगाया। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम के बाद वह मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने कोरोना की ताजा हालात पर मीडिया कर्मियों से चर्चा की। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रदेश में कोरोना की स्थितियों पर जायजा लिया जा रहा है और जो भी कमियां पाई जा रही हैं उन पर लगातार नियंत्रण किया जा रहा है। ध्वजार अभी आज आने वाले, फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए, इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितने संभव उपाय हैं सभी किए जा रहे हैं, क्योंकि सारे देश में कोविड पैर पसार रहा है और इसलिए युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकल भी मैंने अस्पतालों को कहा है, 2 अफसर हमने तय किए, एसएन मिश्रा और नरहरी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम देख रहे हैं। कई छोटे छोटे अस्पताल है जिनने कोविड का उपचार करना शुरू कर दिया और वहां से वो अचानक कई बार कहते हैं कि अब ऑक्सीजन चाहिए। तो कहा कि पहले से टाई अप करके समय रहते पता चले कि कहाँ कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। एक हम ऑक्सीजन का ऑडिट भी करेंगे कि जितनी जरूरत है उतनी लग रही है या उसके निर्देश। बड़वाह में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद नर्मदा घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में कई जगहों पर बल्लियां लगाकर घेराबंदी की गई है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नियमों का पालन करें और कोई भी बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। साथ ही शहर के मुख्य इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। तो बड़वाह में इस वक्त कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद लगातार प्रशासन इस पर निगरानी बनाए हुए है। जिसके बाद अब प्रशासन ने लॉकडाउन लगाते हुए लोगों से अपील की है कि वह बेवजह घर से बाहर ना निकले। जिसके बाद आप लॉकडाउन के बाद की तस्वीरों को इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आप नर्मदा घाट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं प्रशासन ने लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए बल्लियों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सके। साथ ही जिला प्रशासन लगातार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बेवजह वह घर से बाहर ना निकले। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। रतलाम में लगातार कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। 130 से ज्यादा लोग रोज कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। रतलाम में अधिकारियों सहित 78 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हें आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी पुलिसकर्मी की स्थिति गंभीर नहीं है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने पुलिस जवानों की कोरोना जांच करवाई। करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें से अभी तक 500 पुलिस जवानों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें 78 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 500 के करीब अभी और जांच रिपोर्ट आना बाकी है।
जो पुलिस भी समाज का हिस्सा है, पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कार्य कर रही है कोरोना को स्प्रेड को रोकने में। अभी जैसा आपको सभी को ज्ञात होगा कि 9 तारीख से रतलाम में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। उसको लेकर पुलिस भी चौराहों पर ड्यूटी कर रही है। पूरे ज़िले की नाकाबंदी की गई, नाकों पर लगी हुई है पुलिस। शहर जहाँ जहाँ ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेज है वहाँ पुलिस लगाया गया, जैसे रतलाम प्रॉपर या जावरा में भी चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल्स भी लगाए गए हैं और रूटीन क्राइम भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं इसमें। तो ऐसे में पुलिस विभाग बिल्कुल कोरोना से बच कर, ऐसे कहना गलत है। पुलिस वाले भी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ये बात सही है कि बार बार डीजी सर के शासन के निर्देश हैं कि पुलिस वाले बचाव करें। इसके लिए पुलिस हर संभव प्रयास। गुना में थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर के द्वारा बिना मास्क लगाने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी बिना मास्क के दिखाई ना दे। जानकारी मिली कि इलाके में कुछ लोग पुलिस को देखकर ही मास्क लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजधानी भोपाल में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कहा कि शासन और प्रशासन अच्छी तरह से समझता है कि लॉकडाउन लगने के बाद आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसी के चलते कुछ नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए लॉकडाउन भोपाल में नहीं लगाया जाएगा। बस लोगों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, उद्देश्य पूरी तरह से लॉकडाउन करके सभी गतिविधियां ठप करने का नहीं है। हम लोग स्वयं समझते हैं कि इस समय कुछ गतिविधियां जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गई, उन सब का सतत चलते रहना बहुत आवश्यक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे चर्चा करके इसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा कि जिससे कि लोग स्वतः ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में भीड़भाड़ ना रहे, अनावश्यक आवागमन ना हो, मूवमेंट ना हो। लेकिन जो बहुत ही आवश्यक गतिविधियां हैं, उदाहरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वैक्सीनेशन है, तो हमारी ऐसी जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। इस प्रकार के कोरोना कर्फ्यू का जो स्वरूप है वो बना के इम्पोज किया जाएगा। लेकिन भोपाल में ऑक्सीजन खत्म होने से 35 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की बढ़ती अफवाहों पर चिरायू अस्पताल के एमडी अजय गोयंका ने कहा कि कोविड के साथ सतर्कता जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका फौरन इलाज किया जा रहा है और अस्पताल के कर्मचारियों से भी कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया है। तो भोपाल में इस वक्त कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रफ्तार इतनी भयानक हो गई है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि ऑक्सीजन खत्म होने पर 35 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया, जिसके बाद आज अस्पताल प्रशासन के एमडी ने मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है और जो भी अव्यवस्थाएं पाई जा रही हैं उन पर लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही हैं। इसी वजह से भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी कुंठा को प्रदर्शित करने के लिए झूठी अफवाह फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग बिना तथ्यों के कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी वायरल कर देते हैं, जिससे समाज में डर की स्थिति बन जाती है। हमने ये निश्चित किया है कि प्रदेश स्तर पर ये हम निर्णय नहीं लेंगे। यदि जिले से इस तरह की कोई मांग आएगी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप या वहाँ के कोई संगठन और वहाँ के नागरिक जनता यदि इस तरह की कोई मांग करती है तो उस पर हम विचार करेंगे। भोपाल में भी जो आज से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसमें सभी बहुत से सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन ने ये मांग की थी कि बढ़ती हुई संख्या, संक्रमण की संख्या को देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन लगाया जाए। पर हमने जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, जिसमें चयनित जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको ओपन रखा है। बाकी लोगों की घूमने फिरने पे और
बिना बात के भीड़ इकट्ठी करने पर पाबंदी। भोपाल में जनता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भोपाल के थाना 6 गांव माखन के गांव सिरसोद बंजारी में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम उक्त परिवार के युवक का सैंपल लेने आई थी। रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद टीम युवक को लेने घर पहुंची। वहीं परिजनों ने कहा कि युवक घर पर ही रहकर स्वस्थ हो गया था। इसी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संक्रमित युवक और परिजनों को घर से निकाला और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित करवाने की मांग की है। पुलिस कर्मियों का यह आतंक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल के सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। बता दें कि अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने भी प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से न करवाने का आरोप लगाया है। कोरोना की वजह से राजधानी में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऑक्सीजन की अभी कल में आंशिक सुधार है। स्थिति जैसी तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहाँ पे हमारे अभी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है, यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई है कल से आज तक में? कल सुबह 1, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और 1 यहाँ हुई है। 6 सिंगरौली में भी लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कोल इंडिया की कंपनी NCL और NTPC के 300 से ज्यादा सक्रिय मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कई कॉलोनियों को सीज किया गया है। एसडीएम ने लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है। टीम के साथ पहुंचे एसडीएम ने लोगों को साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा एसडीएम ऋषि पवार ने यह भी बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप देख रहे हैं कि जो कल्याण मंडपम है NCL जयंत का, यहाँ पर 100 बेडेड फैसिलिटी डेवलप हो रही है, जिसमें जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको यहाँ रखा जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि ज़िले में ऑल DH में और नेहरू में भी वर्तमान में पेशेंट हैं। और उसके बाद जो पेशेंट, जैसा हम देखते हैं कि कई घरों में व्यवस्था नहीं होती है, उन लोगों को लाया जाएगा ग्रामीण अंचलों से जहाँ पर लोगों को व्यवस्था नहीं रहती है। सिंगरौली में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मार्च को सूबे के अधिकारियों से दिन में 2 बार सायरन बजाने और लोगों को मास्क पहनने को मजबूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसी को लेकर मोरवा इलाके के रहने वाले 10 साल के युवक अभी जैन ने लोगों से वीडियो संदेश जारी करते हुए जिले वासियों से निवेदन किया था कि बिना मास्क के घर के बाहर ना निकले और वहीं सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखें। मेरा नाम अभी जैन है, मैं सिंगरौली में रहता हूँ और सबसे निवेदन है कि कोई अपने बिना वजह घर से बाहर ना निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें। इस समय में हमारा यह है कि कोरोना महामारी इस समय विशेष संक्रमण की स्थिति में है, इसलिए लोगों को एक अपने को सुझाव भी देना है और अगर ये लोग गलती करते हैं, इनके द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इनसे अर्थदंड भी। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कई तरीके की योजनाएं चलाई हैं और किसानों को उनके अनाज का सही दाम मिल सके, इसके लिए साइलो कंपनी लिमिटेड को अधिग्रहित किया गया है। लेकिन किसानों ने कंपनी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कंपनी उन्हें ठग रही है और जो भी अनाज तोला जा रहा है वो बाद में कम हो जाता है। अब किसानों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया है। साथ ही इस मामले में अधिकारियों से भी जांच की मांग की गई है।
यहाँ पे हम लोगों ने इस मामले को लेकर किसानों को एकत्रित किया है कि यहाँ पर हमारे पर ट्राली पे लगभग 35 से 40 किलो गेहूँ की तौल की वजन कम हो रही है, क्योंकि मैंने बाजू के धर्मकांडा जयम धर्मकांडा में एक ट्रैक्टर ट्राली तुलवा के लाई, खाली और भरी, लगभग 40 किलो का डिफरेंस आया। इस प्रकार रोज़ यहाँ 200 ट्राली माल तुल रहा है, लगभग 16 कुंटल माल किसानों का जा रहा है। तो इस हिसाब से कम 1.5 से 2 लाख रुपये पर डे का किसान। रतलाम जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा को भी सील कर दिया गया है और आने जाने वालों को समझाइश दी जा रही है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए। वहीं पुलिस इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और चालानी कार्यवाही लगातार जारी है। खंडवा में आज डॉक्टर और नर्स की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अज्ञात लोगों के इस हमले में डॉक्टर और नर्स गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और यहां पर ऊपर हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जावरा में ग्राम बिनौली के पास सड़क का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। 8 लाइन के सड़क निर्माण कार्य में किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों को उनकी जमीनों के बदले मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है और अधिकारियों से कई बार इस मामले में शिकायत की गई है। वहीं किसान की समस्या को लेकर तहसीलदार को अपनी जानकारी दी गई है। हाँ, ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है ये जो 8 लेन के काम चलने वाला है, इस पर काम रुकवा दिया गया है। लेकिन जैसे मैं और हम थाना प्रभारी यहाँ पर आए हैं तो किसान को समझाया तो समझ गया। उसका दर्द भी वाजिब है कि उसको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पुरानी दर से मिल रहा पैसा, उसको नई दर से पैसा मिलना चाहिए। तो इस बारे में उज्जैन में केस चल रहा है, वहाँ से डिसाइड होगा कि इनको पेमेंट दिया जाए तो अपन पेमेंट दे देंगे। अपन तो कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट दें। दमोह में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां सीएम शिवराज का लोगों ने जमकर विरोध किया। हंगामे के दौरान प्रदर्शन करने वालों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। पुलिस ने मौके पर काफी फोर्स को भी तैनात किया। भोपाल के बड़े तालाब में चेटी चंड महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये महोत्सव खासतौर पर विभिन्न जाति समुदाय के समावेश को दिखाता है। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों ने बड़ी कम संख्या में बड़े तालाब में क्रूज पर चेटी चंड महोत्सव को मनाया। इस गाजे बाजे के साथ भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भोपाल के बिलखरिया में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी के घर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक और उसके साथी शराब के नशे में उपद्रव कर रहे थे, जिसके बाद पड़ोसी ने उन्हें उपद्रव करने से रोका तो युवक ने आक्रोश में आकर पड़ोसी पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई पड़ोसी की पत्नी और छोटा भाई भी घटना में घायल हो गया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान पड़ोसी की मौत हो गई। युवक ने चारों युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। में 2 पड़ोसी हैं जिनके बीच में आपस में विवाद होने के कारण थोड़ा सा विवाद बढ़ गया था, गाली गलौज हो गई थी। उसके बाद एक पक्ष ने चाकू लेकर, छुरी लेकर जो है दूसरे पक्ष के ऊपर हमला किया और उसी के चलते एक व्यक्ति को चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में संज्ञान लिया गया है। अभी इसमें 302 का मुकदमा दर्ज हो। गुना के करौंद गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मामला बजरंगगढ़ थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला किया है। वहीं मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। साथ ही सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
रतलाम के बिलपाक थाना क्षेत्र में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि कार में वन विभाग के डिप्टी रेंजर और उनकी पत्नी समेत ड्राइवर सवार थे। पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार आरोपी ट्रक चालक की भी तलाश की जा रही है। ढोडर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ढोडर पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी मामले में तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कद 2.5 फीट होने से पेशी के दौरान आधे रास्ते साथी तस्कर तो आधे रास्ते पुलिसकर्मी ने उसे गोद पर उठा रखा था। पुलिस के अनुसार इसका छोटा कद है, लेकिन तस्कर 20 साल का है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। 16 अप्रैल तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने ढोडर चौकी प्रभारी मालवीय के नेतृत्व में टीम बनाई। उसने जावरा नया गांव 4 लेन के कलालिया फंटे पर नाकाबंदी की, जहां से ट्रक को रोका और तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने 2 क्विंटल 27 किलो डोडा चूरा बरामद किया, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 9 अप्रैल 2021 को डोडा चौकी पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक पंजाब पासिंग ट्रक क्रमांक PB 13 AW 9117 जिसके अंदर धनिया के बीच अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना की तस्दीक पर जाके घेराबंदी करके इस ट्रक को रोका गया। रोकने पर थोड़ा चेक करने पर उस ट्रक के अंदर से 12 कट्टे अवैध डोडा चूरा के प्राप्त हुए तथा 2 व्यक्ति इसमें हमने गिरफ्तार किए, जो दोनों व्यक्ति पंजाब के रहने वाले, संगरूर जिला पंजाब के रहने वाले, और एक का नाम जिसके अंदर हरनेक सिंह पिता गुरदेव सिंह मिस्त्री जो पंजाब का है, और दूसरा उसके साथ एक बोने कद का लड़का है जो बहुत 3 फीट का है करीब, और जिसकी उम्र 20 साल वो बता रहा है। वो भी उसके साथ उसको गिरफ्तार किया। दोनों के ऊपर धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना। राशन की दुकानों से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला चावल थाली के बजाय निजी गोदामों में पहुंच रहा है और गरीबों का हक व्यापारियों द्वारा कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ऐसा ही नजारा मंदसौर के नाहरगढ़ के एक अनाज भंडार में देखा गया, जहां पर गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। राशन की दुकानों से गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला चावल थाली की बजाय निजी गोदामों में पहुंच रहा है। कोरोना काल में करीब आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आने के बाद भी चावल की हेराफेरी करने वाले लोगों में कार्रवाई का थोड़ा भी डर नहीं है। यह एक बार फिर उजागर हो गया है। आपूर्ति विभाग की टीम ने नाहरगढ़ में एक निजी गोदाम से 72 क्विंटल चावल जब्त किया। दिन भर चावल का तौल चलता रहा। बाद में अधिकारी नाहरगढ़ थाने पहुंचे। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि नाहरगढ़ बिल्लौद रोड नाहरगढ़ में स्थित फर्म का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां गोदाम में बड़ी मात्रा में चावल भरा हुआ मिला। राजीव वर्मा ने बताया कि यह चावल राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को वितरित होता है। वहीं चावल जब्त कर इसका पंचनामा बनाया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, आज हमें सुबह मंदसौर में सूचना मिली थी कि जो बिल्लौद रोड पे नाहरगढ़ एक जगदीश बदली फर्म है, वहाँ अनाधिकृत रूप से चावल संग्रहित है, जिसकी दबिश देने हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे राठौर साहब, अनमोल जैन और चंद्रभूषण जी हैं, उनकी टीम गठित करके हमने आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो यहाँ पर अवैध रूप से चावल प्राप्त हुआ है, जिसकी हमने जब्ती बनाई है और अभी इसका वजन ले रहे हैं हम, और लगभग ये 50 क्विंटल के आसपास अनुमानित मान सकते हैं कि चावल।
देखिए क्या है कि मैं हमेशा यही चीज़ बोलते आया हूँ कि जो हमारा मंदसौर ज़िला है, जैसा मुझे भी 1-1.5 साल हुआ, तो यहाँ चावल लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और जो हमारी पीडीएस की शॉप्स हैं वहाँ से चावल का वितरण होता है, लेकिन जो हमारे उपभोक्ता हैं जो चावल नहीं खाते वो ऐसे अपने फुटकर व्यापारियों को बेच दिया करते होंगे, और उससे फुटकर व्यापारी से जो ये हमारे बड़े फर्म वाले हैं ये ले लेते हैं और इसकी कालाबाजारी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।